नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। गुड़िया मर्डर केस की होगी सीबीआई जांच, सरकार ने की सिफारिश। गुड़िया मर्डर केस, सीएम बोले पकड़े गए आरोपी मेरे चाचे मामे नहीं लगते। धूमल बोले हर मामले में सीबीआई जांच की मांग हो तो सरकार को रहने का अधिकार नहीं। मनकोटिया बोले कांग्रेस को जीवित रखना है तो वीरभद्र को हटाना ही पड़ेगा। गुड़िया मर्डर केस, आरोपियों का जलाया पुतला, मुंह पर काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। शिकार पर गया था, गोली लगने से हुई मौत। ऊना व कुल्लू में हादसे, 2 की मौत, 5 घायल। और रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी हुई ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। कोटखाई के गुड़िया मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। वीरभद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इससे पहले पूरे मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट सरकार ने स्वयं देखी और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की। बता दें कि एसआईटी द्वारा बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा करने के 24 घंटे के भीतर लोगों का आक्रोश सामने आ गया। मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद लोग भड़क गए। लोगों को पुलिस की थ्योरी रास नहीं आ रही। पुलिस की जांच से नाराज लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। गुड़िया मर्डर केस में सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग राजनीतिक तौर पर संगठित मांग थी। फिर भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने विरोधी पार्टियों को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि विरोधी पार्टियां मामले का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं। गुड़िया मर्डर केस में मचे हो हल्ले को लेकर सीएम ने चौंकाने वाला बयान दिया है। बवेली में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोटखाई केस में जो लोग पकड़े गए हैं वो मेरे चाचे और मामे नहीं लगते हैं। इस मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने पुलिस की पीठ थपथपाते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में बहुत बढ़िया काम कर रही है। गौर रहे कि एक तरफ जहां सीएम पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं ठियोग में लोगों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए खासा बवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लोग इस मामले में असली आरोपियों को बचाने का पुलिस का आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राज्य में जब से कांग्रेस सत्तासीन हुई है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में समाज विरोधी तत्वों का बोलबाला है। ऐसे तत्वों में कोई भय नहीं है और इसका नवीनतम उदाहरण कोटखाई की घटना का है। उन्होंने कहा कि कोटखाई की गुड़िया के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की राज्य की सरकार की घोषणा का वे स्वागत करते हैं। धूमल ने कहा कि राज्य में वन माफिया वन काट गया, खनन माफिया रेत बजरी का अवैध व्यापार कर गया, मौत के सौदागर जान माल के साथ इज्जत भी ले गए। ऐसे में सारे स्टेट की हर घटना की जांच यदि सीबीआई को ही करनी है तो राज्य में सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से छुट्टी होने के बाद पहली बार शाहपुर पहुंचे मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि यदि कांग्रेस को प्रदेश में जीवित रखना है तो यहां से वीरभद्र सिंह को हटाना ही पड़ेगा। इनको नहीं हटाया गया तो परिणाम उलट होंगे। मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है तथा प्रदेश भगवान के भरोसे होकर रह गया है। प्रदेश में माफिया सक्रिय है जिसे सीएम का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारकर जनता के सामने लाएंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। इससे पहले मनकोटिया का उनके समर्थकों ने बैंडबाजों और पटाखे फोड़कर अभिनंदन किया। समर्थक उन्हें एयरपोर्ट से गाड़ियों के लंबे काफिले में शाहपुर लाए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। कोटखाई गुड़िया मामले में आरोपियों के खिलाफ उपजा रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। भले ही पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, समाज सेवी संस्था सिस्को ने आवाज बुलंद करते हुए आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मामला चलाने और उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। इस संबंध में आज सिस्को संस्था के प्रतिनिधियों ने आम लोगों के साथ मिलकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। इसके अलावा संस्था ने उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए सिस्को ने डीजीपी सुमेश गोयल को ज्ञापन भी सौंपा। बंगाणा के अंतर्गत पुलिस चौकी जोल में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान देवराज उम्र 45 साल पुत्र ब्रिजलाल निवासी गांव खुरमाई के रूप में हुई है। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं लग पाई है।
बताया जा रहा है कि देवराज अपनी निजी बंदूक लेकर गुरुवार रात को जंगल में शिकार के लिए गया था। इसी दौरान उसकी गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस चौकी टहलीवाल के तहत होटल ड्रीमलैंड के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चेतन शर्मा पुत्र चमन लाल निवासी गोंदपुर कोहलान जिला ऊना के रूप में हुई है। युवक विद्युत बोर्ड में कार्यरत था। कुल्लू जिला के गांधीनगर में सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा देर रात को हुआ। इस हादसे में हल निवासी मुकेश राणा जब सेशन हाउस की तरफ से गाड़ी में आ रहा था तो उतराई में वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ऊना के हरोली पुलिस थाना के तहत बादड़ी में पेश आए सड़क हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 रोगी वाहन की मदद से ऊना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया। पीएम मोदी का सपना डिजिटल इंडिया को साकार करने की तरफ रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने भी अपना कदम बढ़ाया है। रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने शुक्रवार को ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को ICICI बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है। ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल शुरू होने से अब देश विदेश से कोई भी व्यक्ति अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से धन दान कर सकता है। DC मंडी व रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संदीप कदम ने इस सराहनीय कदम की तारीफ करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के क्रम में ये कदम सराहनीय साबित होगा।